देश के आर्थिक विकास में मारवाड़ी समाज की अहम भूमिका रही है। वर्तमान में देश की मौजूदा जीडीपी में मारवाड़ी समाज के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मारवाड़ी समाज ने देश को बहुत कुछ दिया है। ये बातें जोरासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ के चेयरमैन विवेक गुप्ता ने पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा बिखरता समाज सिमटता संगठन विषय पर आयोजित एक विचार गोष्ठी के अवसर पर कही। विवेक गुप्ता ने अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के वर्तमान नेतृत्व द्वारा समाज और संगठन पर अपनी आक्रामकता द्वारा समाज में नकारात्मक सोच और अधिनायकवाद की प्रवृत्ति का विरोध किया। ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष ने समाज के सामने सम्मेलन की छवि को धूमिल करने की बात कही। सम्मेलन में पूर्व अध्यक्ष की भूमिका को भी नकारा जा रहा है। सम्मेलन की ओर से विवेक गुप्ता को किशन किला और पंकज केडिया ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कुसुम मोदी के नेतृत्व में महिला सदस्यों ने विवेक गुप्ता को श्रीफल भेंट किया। गुरु सदर रोड स्थित इस्कॉन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं बेलारूस के काउंसिल जनरल सीताराम शर्मा अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने भेजे अपने संदेश में सम्मेलन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने अतिथियों का पारंपरिक पगड़ी और अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। और आज प्री वेडिंग में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं पता। बच्चे अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का शौक पूरा करना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ जहां तक कोई भी ऐसा काम, मैं प्री वेडिंग मैं किसी भी चीज के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी वेडिंग से अगर हमारे संस्कार नष्ट हो रहे हैं, अगर हमारे संस्कार रूढ़िवादी हैं, अगर हमारे संस्कार समय के साथ खराब है या गलत है, उनको आप बदलना चाहो, विचार विमर्श करो, बदलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर कोई भी ऐसा काम, आज हमारे यहाँ एक गणेश पूजन की एक छोटी सी रीति होती है जिसको ब्याह हाथ भी बोलते हैं, जिसके बाद बच्चों का एक दूसरे से मिलना वर्जित होता है। मगर हमारे यहाँ आज गणेश पूजन के बाद लोग अगर बच्चे मिलते हैं तो उसमें अब वो सही है या गलत है ये तो उनको माँ बाप को फैसला लेना है। रीति रिवाज माँ बाप के कन्वीनियंस से नहीं बदल सकते। रीति रिवाज अपनी जगह है। आप शादी ब्याह जब करते हैं, हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हम एक पंडित को बुलाते हैं। मंत्र तो कोई टेप रिकॉर्डर में भी सुन सकता, पंडित की जरूरत नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूं मेरे पास इलाज है, मैं ये बोल रहा हूं सबसे पहले एक साथ बैठना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। पहले हम लोगों को सबकी दिल की बात सुननी पड़ेगी। सबके साथ एक ही तकलीफ है, फिर उसी समाज में से कुछ ना कुछ लोग वो सुझाव देंगे, उन सुझावों पे चर्चा करेंगे। जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं मेरे लिए सही है, क्योंकि आप हो सकता है मुर्शिदाबाद में रहता हूं, मैं हो सकता हूं हावड़ा में रहता हूं, आपका परिवेश अलग है, मेरा परिवेश अलग है। मगर एक दूसरे के विचारों का जब आदान प्रदान होता है, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे, और फिर हम सोच सकते हैं घर जाके अपने उनको ट्राई करें। मगर बातचीत ही नहीं होगी, माहौल ही नहीं तैयार होगा, तो हमको पता भी कैसे चलेगा कि मुर्शिदाबाद में बैठे हुए लोगों को क्या तकलीफ है और क्या सुझाव देना चाह रहे हैं। हाँ सर, मैं स्कूल का नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि उचित नहीं रहेगा, मगर एक स्कूल में एक सरप्राइज चेक हुआ क्लास 7 के मतलब 7वीं कक्षा के बच्चों के स्कूल बैग की। उसमें वेप और वेप में ड्रग्स भरा हुआ मिला। वेप जो है इलेक्ट्रिक सिगरेट को कहते हैं। हमारे बहुत सारे माँ बाप तो इन सब चीजों से बहुत दूर दूर से, उनका कोई लेन देन ही नहीं, उनको पता भी नहीं कि कब वो जो पॉकेट मनी उनके बच्चों को मिलता था, जो वो रुपए देते अपने बच्चों को, उसका कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है। हम लोग ड्रग्स के बहुत खिलाफ हैं। हम बच्चों को देखिए, हम अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश सिर्फ किताबों से या स्कूल से नहीं मिलती है। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि खाली बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजने से माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। स्कूल से आने के बाद उस बच्चे का आचरण क्या है, संस्कार क्या है, ये माँ बाप तय करेंगे। और माँ बाप लोगों को आज वेब सीरीज देखिए, OTT देखिए, बाहर घूमने खाने जाइए, मगर बच्चों में अच्छा संस्कार डालने का प्रवृत्ति, जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाते थे, महाभारत रामायण, उसके जरिए जीवन का मूल्य देते थे। समय आ गया है कि हमें सबसे ज्यादा अपना समय बच्चों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं जो आज यहाँ पे एक विचार मंथन हो रहा है, क्योंकि समाज आज एक अजीब चौराहे पर है जहां हमारे यहाँ बहुत सारे क्राइसिस हैं। हम खास कर देखिए, आज किसी भी मारवाड़ी के अंदर हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई असल से जो है सूद
इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि वर्तमान पीढ़ी से ज्यादा जरूरी हमारे लिए भविष्य का जो सूद है हमारा, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। आज उनमें ड्रग्स से लेकर विवाह में वो लेकर हमारे संस्कारों को लेकर एक अजीब सी क्राइसिस आई हुई है। मगर जो करंट हमारा सम्मेलन जो हमारा प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, वहां से हमें कोई न तो मार्गदर्शन मिल रहा है, न कोई हमें वहां से दिशा मिल रही, न कोई ठोस कदम उठाए जा रहे। वो लोग सब एक दूसरे का सम्मान करने में, खाली एक दूसरे की बड़ाई करने में लगे हुए हैं, एक सत्ता की लड़ाई करने में लगे हुए हैं। उन लोग में कहीं ना कहीं काम करने की इच्छा नहीं है। हम लोग आज यहाँ पे वही विचार मंथन कर रहे हैं कि शायद हमें एक समाज के रूप में एकजुट होकर इन लोगों का ध्यान वापस आकर्षित करना पड़ेगा कि भाई ये कुरीतियां हमारे समाज में आ रही हैं, इनके साथ हमें लड़ना है, और अगर साथ आकर नहीं लड़ें तो सब हार जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो गलत हाथों में चली जाएगी। सर, जैसे कि अभी आपने तकरीर में कह रहे थे शराब का लेके, ये तो एक समाज का बहुत बड़ा है, और आपने अभी कहा अपने नौजवानों को, तो और भी कुछ ऐसे बताइए ताकि जो जवान सुन रहे हो ताकि आपके बातों पे अमल करें। मैं मेरे जवान भाइयों से, बहनों से, सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप शराब पीजिए। शराब पीने के लिए हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे कई सारे मारवाड़ी लोग शराब के धंधे में भी हैं। मैं ये नहीं कहता शराब खराब, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब पवित्र काम, जब हमारे यहाँ श्राद्ध है, आज सावन में कोई रुद्र अभिषेक हो रहा है, जब हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह का पर्व हो रहा है, जब फेरे, पवित्र फेरे हो रहे हैं, जहां देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवताओं को साक्षी मान के जब हम लोग कोई पवित्र काम कर रहे हैं, सिर्फ उस समय के लिए आप शराब का सेवन छोड़ दें। जैसा कि देखा जाता है सर कि आप जिस इलाके के एमएलए हैं, वहाँ पे पूरा इलाके में या तो मारवाड़ी बोलिए, जैन बोलिए, मुस्लिम बोलिए, पंजाबी बोलिए, आप ही के एक इलाके में ऐसे पूरा कलकत्ता में नजर आता है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये मेरा सौभाग्य है कि एक मिनी इंडिया, एक कॉस्मोपॉलिटन इंडिया है जोड़ासा को, जहां मुस्लिम भी हैं, बिहारी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, बंगाली भी हैं। एक तरह से बंगाल की जो पूरी जनता का एक हर तरह का प्रतिनिधि वहां पर है। पंजाबी सिख भी है, एक बड़ा गुरुद्वारा भी है। ये तो देखिए कुछ भगवान का ही आशीर्वाद है जो मैं वहां पर हूँ। कलकत्ता का जो सबसे पुराना, सबसे बड़ा मस्जिद नाखुदा मस्जिद वहां पर है। आज 650 साल पुराना, कलकत्ता से भी पुराना बड़ा गुरुद्वारा, जहां खुद गुरु नानक जी खुद आए थे, वो वहां पर है। कलकत्ते का इकलौता राम मंदिर वहां पर है। कलकत्ते का इकलौता बैकुंठनाथ जी का मंदिर वहां पर है। तो ये तो देखिए धार्मिक जगह है वहां पर। कुछ देव, मैं तो उसका नाम जोड़ासा को नहीं देवस्थान बोलता हूँ, क्योंकि सब देवों का वास है वहां पर। सम्मेलन इनका लेने क्वेश्चन ये, हाँ, तो मैं उसके खिलाफ। अगर मेरे संस्कार इंटैक्ट है, अगर मेरे मारवाड़ी समाज का कोई भला कर सकते, पहले जैसे होता था कि जब घर में ब्याह शादी होता था तो आदमी समाज में बड़ा दान देता था, कोई एम्बुलेंस दान देता था, कुछ देता था। आज के दिन तो लोग कर्जा लेके शादी कर रहे हैं। आप गांव का रुपया नहीं दे रहे हैं और प्री वेडिंग के लिए आप बैंकॉक जा रहे हैं। ये कहां का अकलमंदी का काम है, ये मुझे नहीं पता। ये आप लोग मीडिया से, मैं भी आप लोगों की तरह मैं अपने मीडिया के भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उधर एक तरफ आप गांव में अपने सप्लायर का पैसा नहीं दे रहे हैं, जो कि एक मारवाड़ी है। आपके पैसे पे उसका परिवार चलना है, आप वो पैसा नहीं देकर उस पैसे से अगर आप बैंकॉक जाके प्री वेडिंग कर रहे हैं, तो आप मारवाड़ी समाज का काम तो नहीं कर रहे। बिखरता समाज, सिमटता संगठन। जीवन में अगर हमारा परिवार भी टूटता है तो उससे खराब बात नहीं होती। इतनी बढ़िया सब्जेक्ट थी, वास्तव में समाज को जुड़ करके रखना चाहिए, यही आज की सब्जेक्ट थी। और हमारा कहना भी यही है कि समाज में जितना अधिक जुड़ाव रहेगा उतना ही अच्छा। और कैसे जुड़ेगा, कैसे तो जुड़ने का हमने इतनी बार जो अपनी स्पीच में कहा कि किसी भी, हम जल्दी से गुस्सा नहीं हो, किसी की जरूरत पर हम उसकी सहायता करें, हेल्प करें, तभी समाज जुड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, उसको दवा की जरूरत है, दवा देंगे। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, जो हम लोग हमने करता है, हम अपने जीवन में किया। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता उसको पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, समाज भी। सर, यहाँ पे बात आया है जैसे शराब का लेके, नशा का लेके नौजवानों का, आपने बात कहा था उसके बारे में चल रहा है। हाँ, बहुत गलत हो रहा है। हम तो अपनी कह सकते हैं, हमको आज जो इनाम 500-600 आदमी, 80 बरस 85 बरस, ये सच्ची घटना है। पंजाब के लुधियाना में वहाँ ड्रिंक ज्यादा चलती है। वो लोग कलकत्ता में आए थे और आज से 10-20 बरस पहले तक हम लोग के मारवाड़ी समाज में किसी भी शादी ब्याह में नहीं होता था। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करता है पश्चिम बंगाल में। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और इसकी नई कार्यकारिणी बनी है। ये कार्यकारिणी
युवा कार्यकारिणी है, नए लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं और इस कार्यकारिणी ने 2 महीने में वो कार्य किए हैं जो कार्य पिछले 10 साल में इस सम्मेलन ने नहीं किए। ये कार्यकारिणी कार्यालय में बैठकर सिर्फ मीटिंग और कार्यक्रम बनाने के लिए नहीं बनी है। ये कार्यकारिणी ने जो कार्यक्रम लिए हैं कि मारवाड़ी समाज को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कोई आपदा आए, उस व्यक्ति के बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत हो, उस व्यक्ति के भरण पोषण, जैसे पाथुरिया घाट स्ट्रीट में अभी एक मकान का छज्जा गिर गया और आकस्मिक रूप से उसमें मारवाड़ी परिवार के एक पति पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे अचानक से अनाथ हो गए। पत्नी की मृत्यु तुरंत हुई और पति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस कार्यकारिणी ने तुरंत संज्ञान लिया और हमारे सह कोषाध्यक्ष जो जॉइंट कोषाध्यक्ष हैं सूरज अग्रवाल जी ने उस बच्चे की स्कूल फीस माफ़ कराने का बीड़ा उठाया और उसका स्कूल फीस उसकी माफ़ करवाई। और हमारी कार्यकारिणी ने 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर ये तय किया कि उस मारवाड़ी परिवार के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन उठाएगा। भाई सम्मेलन किस लिए है? कोई भी मारवाड़ी समाज पश्चिम बंगाल में यदि उसके माँ बाप मर जाते हैं तो उस बच्चे का जीवन यापन कैसे होगा, इसका दायित्व तो सम्मेलन लेगा। हम सिर्फ बंद कमरे में, एसी कमरे में प्रोग्राम करेंगे और समाज का कोई अंतिम व्यक्ति दुख में, पीड़ा में जिएगा तो फिर इस सम्मेलन को बना के रखना बेकार है। इस सम्मेलन को बंद कर देना चाहिए। ऐसी किसी भी संस्था का अस्तित्व बेकार है। इसलिए ये नई कार्यकारिणी इसी उद्देश्य से बनी है। हमने अपनी शाखाओं को निर्देशित किया है कि किसी भी जिले में कोई भी मारवाड़ी परिवार यदि दुख में है, चाहे वो इलाज ना करा पा रहा हो, उसके बच्चे की शिक्षा नहीं हो रही हो, तो ये पूरी कार्यकारिणी यथासंभव अपने जो भी यथासंभव रिसोर्स है उससे उस परिवार, पीड़ित परिवार तक पहुँचेगी। आने वाले समय में और क्या क्या ये जो है संस्था है करने वाली है काम? अभी हम लोग तय कर रहे हैं और क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से? हम लोग ये तय कर रहे हैं कि संगठन का विस्तार करना है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा होना है। यदि इस कार्य में जो भी लोग अग्रसर होना चाहते हैं वो हमारी कार्यकारिणी में उनका स्वागत है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वयोवृद्ध हैं, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हमें संगठन, सम्मेलन ये सब सिर्फ नाम है, सेवा करने का, कार्य करने का एक रास्ता है। अदरवाइज एक युवा होने के नाते मेरा एक विश्वास है कि मारवाड़ी समाज जो भामाशाहों का समाज माना जाता है, उस समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी होगा तो सम्मेलन पूरी शक्ति के साथ उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। सम्मेलन जो हो रहा है संगठन, तो संगठन कैसे है? हम बिखरे नहीं। संगठन में रहते हुए हम कैसे काम करें? आज देश आजाद हुआ क्यों? संगठन से हुआ। आज G20 जो चल रहा उसमें सही देश के और खासकर अमेरिका इतना बड़ा देश है, वो भी आए हैं, उनकी भी कैसे तो वहाँ पर यही हो रहा। वन फैमिली सब अग्रवाल जी ने तो हम वाली बात कही, ये वन फैमिली के हिसाब से काम करें। अगर हम ये सोचते हो कि हमारी बच्चा और व्यक्तिगत मृत्यु, परिवार की मृत्यु और समाज की मृत्यु, उसके लिए कैसे काम करें वो करते हैं। वन फैमिली तो होगी, तो वन फैमिली बनाई। वन फैमिली त्याग की भावना रहेगी, त्याग की भावना नहीं रहेगी। खाली मैं मेरा रहेगा, तेरा, हम बकरी है, मैं करती है, इसलिए तो करते हैं। तो मैं नहीं करें, तू करें, हम करें, उससे हमारा संगठन रहे। पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय था बिखरता समाज और सिमटता संगठन। जब पिछले 5-6 सालों से लग रहा है कि मारवाड़ी समाज, जिनकी समाज के अंदर अपने आप में एक अलग पहचान है, जो अपने कार्यों के कार्यक्रमों के द्वारा, समाज सेवा के कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी संस्कृति की विशेष पहचान के द्वारा
दूसरे समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। आज देखा जा रहा है कि वो समाज के अंदर कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थवश एक राजनीतिक मंच इसको बना दिया है। हम इस मनोकामना, उनकी मनोवंशा का जो ये राजनीतिक अखाड़ा जो इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इनके स्वार्थपूर्वक राजनीति का हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग विरोध सिर्फ कहने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध करने का तरीका है कि हम अपने समाज के अंदर सकारात्मक सोच को जागृत करना, सकारात्मक कार्यक्रमों के द्वारा समाज में मारवाड़ी समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, समाज को सुसंगठित करना और अपने दिन पर दिन लगातार समाज के अंदर एक वैचारिक क्रांति लाकर हर घर घर के अंदर सम्मेलन का चिराग को जलाना और समाज को ये बताना कि संगठन जो है, समाज के अंदर जो भी रकम की बुराइयां हैं, जो भी समस्याएं होती है, चाहे वो आपदा आती है, उसके लिए संगठन उनके साथ खड़ा है। हम समाज के अंदर वैचारिक क्रांति के द्वारा एक आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, वही हमारा उद्देश्य है। आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के अंदर मारवाड़ी समाज की महान विभूतियाँ, यहाँ तक कि पूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष जिनके कार्यकाल के अंदर मारवाड़ी समाज को एक नए कीर्तिमान स्थापित किया, ऐसे डॉक्टर हरिप्रसाद जी कानोड़िया, समाज के भीष्म पितामह जिन्होंने अपना तन मन धन जीवन समाज के लिए समर्पण कर दिया, ऐसे माननीय डॉक्टर जुगल किशोर जी सराफ, समाज के उद्योगपति एवं विशिष्ट समाज सेवी श्री राम प्रसाद जी सराफ, समाज के हमारे अखिल पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष विजय जी गुजरवासिया, जिनके कार्यकाल में सम्मेलन ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, उनका मार्गदर्शन आज हमें मिला। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मारवाड़ी समाज की एक पहचान और पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय दैनिक सनमार्ग के प्रमुख प्रबंध निदेशक एवं युवा साहित्यकार, जिनको हम जो पेपर चलाना, पत्रकारिता का मतलब साहित्य का पूरा सर्जन करते हैं, वो ऐसे साहित्यकार एवं तन मन धन एवं पूरे जीवन से समाज सेवा के लिए अपने आप को जिन्होंने सम्मिलित कर दिया, ऐसे युवा समाज के अंदर वैचारिक क्रांति लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो मारवाड़ी समाज की वर्तमान सरकार के अंदर एक आवाज़ है, श्री विवेक जी गुप्ता का मार्गदर्शन हमें मिला। हम इन सबके बहुत आभारी है। आज हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप इन सभी के मार्गदर्शन के द्वारा, दिशा निर्देश के अंतर्गत पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन जो है अपने कार्यक्रमों के द्वारा एक समाज को नई राह दिखाएगी। विरोध हम उसे समझे विरोध एक साथ रखने का काम एक घर का मुखिया करता है, तो मुखिया के ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो कैसे पूरी होगी? देखिए, मुखिया की जिम्मेदारी तो बहुत होती है, घर का गार्जियन होता है तो उसकी बहुत जिम्मेदारियां होती है, लेकिन एक गार्जियन के ऊपर भी गार्जियन होता है। अगर वो बिगाड़ना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। मैं तो ऑल इंडिया वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान आप लोगों को सुबुद्धि दे, आप लोग स्टेट के साथ मिल करके काम करिए और मारवाड़ी समाज का नाम उज्जवल करें। अगर हम लोग मिलकर करें सभी मारवाड़ी समाज के आदमी, तो मैं ये जानता हूँ मारवाड़ी समाज हर समाज के अंदर एक टॉप रैंक में जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे विचार थोड़ा गोलमाल हो रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप को संभाले। अपने 15 महीने की उनकी लाइफ और है, क्योंकि उनका 10 ईयर ख़त्म और मेरा 22.5 महीने का मेरा भी ख़त्म। इसलिए अगर भगवान उनको सुबुद्धि दे, उनकी समझ में आए और हमारे साथ मिलकर काम करें, तो मैं ये समझूंगा पश्चिम बंगाल सब स्टेटों में एक ऊंचे जगह पर आएगा। अभी आपने जो बातें कही हैं समाज के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं मेरे समाज से प्रार्थना करता हूं कि पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन जो काम कर रहा है भगवती जी बादौरिया के नेतृत्व में, वो काम एक आंदोलन बन जाए और हम लोग काम करते जाएं। जो विरोध करें वो करें, ये अपने आप में भगवती जी के नेतृत्व में
पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन एक आंदोलन होगा, आगे बढ़ेगा और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। बोलिए।